हेलो गाइस, हाउ आर यू। जैसा कि हम लोग टेंस देख रहे थे, तो उसमें टेंस में हम लोगों ने काइंड पढ़े थे। कितने होते हैं टेंस के? 3 काइंड: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का डिस्कस चल रहा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के जैसे कि 4 पार्ट होते हैं काइंड। तो हमारा इंडेफिनिट था, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसका फर्स्ट टॉपिक था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसका डिस्कस चल रहा था। तो उसमें अफर्मेटिव हम लोगों ने फाइनल कर लिया था, फिनिश कर लिया था टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसी का सेंटेंस में निगेटिव। अफर्मेटिव वाला क्लियर हुआ था और निगेटिव आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अफर्मेटिव में क्या देखा था, अफर्मेटिव में सिंगुलर के साथ डज नॉट, वो सिंगुलर के साथ यस या यस का यूज कर रहे थे, और प्लूरल के साथ हम लोग यस या यस को प्रयोग नहीं कर रहे थे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रख रहे थे। इसमें क्या करना है, जो सिंगुलर वर्ड सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और जो प्लूरल सेंटेंस हैं हमारे सब्जेक्ट, उनके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, मोहन डज नॉट ईट द फूड। मोहन भोजन नहीं खाता, यानी मोहन खाना नहीं खाता। तो यहाँ पे डज क्यों लगा? यस या यस नहीं लगा है, बल्कि डज लगा है। क्यों लगा है डज? क्योंकि मोहन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमने डज का प्रयोग किया है यहाँ पे। और वह हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें यस या यस हट गया, यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव में यस या यस का प्रयोग हम नहीं करते हैं, उसमें हमारा डू डज ही लगता है। निगेटिव में डज नॉट, डू नॉट, और इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें डू डज जो है हमारा इंट्रोगेटिव का काम करेगा। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। मोहन डज नॉट ईट द फूड, मोहन भोजन नहीं खाता है। तो मोहन भोजन नहीं खाता है, जैसा कि पहचान हमने बताई थी, ता है, ती है आदि ईटीसी से लगा सकते हैं। तो मोहन एक सिंगुलर नंबर है, इसीलिए डज का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, वे गाना नहीं गाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डू नॉट लगा है। क्यों डू लगा है? क्योंकि ये दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में डू नॉट लगेगा और सिंगुलर में डज नॉट लगेगा। थर्ड नंबर पे, ही नेवर टेल्स ए लाई, वे कभी झूठ नहीं बोलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो निगेटिव का ही है, लेकिन इसमें यस या यस लगा है। तो आपको बता दें, इसमें यस या यस इसलिए लगा है क्योंकि ये नेवर वाला सेंटेंस है। जहां पे भी नेवर होगा और एक मतलब सिंगुलर में, सिंगुलर नंबर में यदि आपका नेवर आता है तो आप फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, ठीक है। और वी डू नॉट टीच यू, बी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डू का प्रयोग हुआ है। यू है, बी है, ये सब प्लूरल सेंटेंस, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। वी डू नॉट टीच यू, हम तुम्हें नहीं पढ़ाते हैं, सिंपल सा। यू डू नॉट गो टू मार्केट, आप बाजार नहीं जाते। यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ डू का प्रयोग हुआ है। डू नॉट गो टू मार्केट, आप बाजार नहीं जाते। सुमन डज नॉट प्ले द मैच, सुमन मैच नहीं खेलती है। यहाँ पे डज लगा है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट आया इसीलिए हमारा क्या लगा है, यहाँ डज लगा है। तो आप लोग, जैसा कि हमने निगेटिव में बताया आपको, आप लोग समझ चुके होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, और यो नेवर वाला आएगा सेंटेंस तो उसमें सिंगुलर के साथ यस या यस फॉर्म में लगेगी, बाकी किसी फॉर्म में यस या यस नेगेटिव में नहीं लगेगी। डू नॉट, डज नॉट में फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस नहीं लगेगी, चाहे वो सिंगुलर का सब्जेक्ट हो या प्लूरल का हो, ठीक है। ऐसे कि इंट्रोगेटिव में, ठीक, निगेटिव में आप लोग समझ गए होंगे। इंट्रोगेटिव में देखिएगा, इंट्रोगेटिव में भी यही हमारा रूल होने वाला है कि ये क्या से स्टार्ट, यानी यस नो टाइप जो होंगे क्वेश्चन हमने आपको पहले बताया था, 2 टाइप के होते हैं, यस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। तो जो यस नो टाइप होगा वो उसमें क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस को कहाँ से? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, यानी डू डज से ही स्टार्ट कर देंगे। जैसे क्या का सेंस आता है पहले उसमें, यस नो टाइप में क्या का सेंस आता है, डज सीता राइट ए लेटर,
क्या सीता एक पत्र लिखती है? क्या सीता एक पत्र लिखती है? तो क्या से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस हमारा, और ये सिंगुलर है। सीता एक गर्ल्स है, वो सिंगुलर लड़की है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे इसीलिए डज का प्रयोग हुआ है। और ये यस नो टाइप का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू यू मेक ए नॉइज? क्या आप शोर करते हैं? तो यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए डू का प्रयोग हुआ है। और यस नो टाइप है, यानी क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, जहाँ पे क्या से स्टार्ट हो। क्या आप शोर करते हैं? तो यहाँ पे ये आपका डू क्यों लगा है? क्योंकि प्लूरल है। Why does she not go to school daily? ये WH टाइप हो गया, यानी जो क्वेश्चन वर्ड से ये आपका, अगर WH टाइप का सेंटेंस, WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो आप क्वेश्चन वर्ड से, यानी जो बीच में नहीं आते हैं व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, ये जो वर्ड आ जाते हैं इन्हें हम WH टाइप में रखते हैं। इनकी पहले इंग्लिश लिखी जाती है, यानी इनका जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो पहले आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हाई। व्हाई डज सी नॉट गो टू स्कूल डेली? वह स्कूल प्रतिदिन या डेली नहीं क्यों नहीं जाती है? वह डेली स्कूल क्यों नहीं जाती है? ठीक है, क्यों की इंग्लिश यहाँ वाई है, इसी और ये WH टाइप है, इसीलिए इसका क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले आया। तो वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, सिंपल सी बात है। वेयर डू यू लिव? जैसे कि आप लोग नॉर्मल में बातचीत करते रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? तो कहाँ की इंग्लिश हमारा क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए पहले फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो फर्स्ट नंबर पे हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे वेयर, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब पीछे रहती है, फिर सब्जेक्ट फिल, आप कहाँ रहते हैं। हेल्पिंग वर्ब रहेगी पीछे ही, डू डज जो है हमारा पीछे ही रहेगा, बट क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा अगर WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो। 5 नंबर पे देखिएगा, ये आपका थोड़ा हु से स्टार्ट होने वाला है। कौन से? हु टीच यू? आपको कौन पढ़ाता है? आप सोच रहे हैं इसमें भी ऐसे, जैसे कि निगेटिव में एक SIS वाला नेवर में आया था, ऐसे इसमें भी हु जो है उसके साथ डू डज का यूज नहीं करते हैं। हु है मेरा क्वेश्चन वर्ड, ये इसीलिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बट इसमें डू डज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसमें SIS यूज हो जाएगा। डज नहीं आया, जैसे नेवर में डज आप लोग देख रहे थे, डू डज आया था, नहीं आया था, तो उस SIS बढ़ गया था सिंगुलर में। ऐसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ आप देख लेंगे हु सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ना कि यू जो है आपका ऑब्जेक्ट है। हु सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, कौन, आपको कौन पढ़ाता है। तो हु जब सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हु हमारा सिंगुलर वर्ड होता है, इसीलिए हमारा SIS लग जाता है हु के साथ में, और डू डज का यूज नहीं करते हैं। और यू हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं इसे, हालांकि है क्वेश्चन वर्ड, लेकिन ये सब्जेक्ट का भी काम कर जाता है, इसीलिए यहाँ पे SIS हमारा बढ़ जाता है। याद रखिए हु वाले सेंटेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ रहा है हु वाला तो डू डज का यूज नहीं करेंगे और फर्स्ट फॉर्म में SIS यूज करेंगे। डू दे कम हेयर? क्या वे यहाँ आते हैं? तो दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे डू का यूज हुआ है, ना कि डज का। ये प्लूरल की सब्जेक्ट की वजह से डू दे कम हेयर, क्या वे यहाँ आते हैं। हेयर आपका ऑब्जेक्ट है, जो वर्ब के पीछे जस्ट वर्ड आते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर यही कहलाता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अगर निगेटिव होता है तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यदि आपका इंट्रोगेटिव होता है तो WH टाइप होता तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और अगर यस नो टाइप का होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं सभी सेंटेंसों में।
और बिना स्ट्रक्चर अगर ऑर्डर से आपका नहीं होगा तो वो सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ना ही आपका सेंटेंस क्लियर होगा। इसीलिए हमें हमेशा सेंटेंस को कैसा रखना चाहिए, ऑर्डर से। अगर एक भी इधर से उधर वर्ड चला जाता है स्ट्रक्चर का तो सेंटेंस पूरा ही हमारा इनकम्प्लीट हो जाता है और आपका क्लियर नहीं होता है वो सेंटेंस। इसीलिए हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करके चलते हैं तो जिससे आपका सेंटेंस क्लियर रहे। ठीक है, आप लोगों ने अब हमारा ये जो इंडेफिनिट का सेंटेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये पूरा आपका क्लियर हो चुका है टॉपिक। अफर्मेटिव पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था, इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया निगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में। और आप इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए और जो ठीक है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ। थैंक्स।